कुछ लोगों द्वारा मेरे पास मैसेज किया गया कि पोस्ट स्टे हुई है क्या। ठीक है, जो आपका वैकेंसी आई थी डीजीएचएस का, तो उसमें कोई स्टे ऑर्डर का मतलब कोई न्यूज़ है क्या आपके पास? मतलब लगभग 50-60 लोगों के द्वारा मेरे पास मैसेज आया ऐसा। तो देखिए भाई, अभी तक के मतलब मैंने बहुत ही सर्च किया, बहुत ही पता किया। 2-3 लड़का मतलब उसके पास मेल आया है, तो वो लड़का भेजा है मेरे पास। वो पोस्ट है, हम आपको बता देते हैं। मात्र 2 पोस्ट पर अभी स्टे लगाया जा चुका है, ठीक है? उनका जो था जॉइनिंग वगैरह का प्रक्रिया बस अब बाकी था, टोटल कंप्लीट हो गया था। मतलब डीवी वगैरह आप मानकर चल सकते हैं हो ही गया था। मेल वगैरह आया था उनका, तो वो अपना मेल फिर करना था उनको, जितना डॉक्यूमेंट्स का था। तो फिर उसके बाद उनके पास मेल कैसे आता है, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसा मेल आया उनके उनके पास। वहाँ पे स्टे मतलब लग गया है। कौन-कौन सा पोस्ट है? तो एक नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है और एक पैरामेडिकल वाला है, ठीक है? तो उसमें लगभग यही 5-7 पोस्ट था। तो बहुत से साथियों द्वारा मतलब ये मैसेज किया जा रहा था कि स्टे लगा है क्या? और बहुत से साथी द्वारा ये भी मैसेज किया जा रहा है कि जैसे फील्ड वर्कर है, तो उनका भी स्टे लगा है। तो अभी तो इसके बारे में कुछ अभी मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम कैसे बता दें कि इन्फॉर्मेशन है कि उनका स्टे लगा है या नहीं लगा है? हो सकता है कि अगर किसी को मतलब इसके कोई दिक्कत लग रहा हो इस भर्ती प्रक्रिया पर, तो किसी अगर लड़के को आपत्ति हो तो वो अपना कुछ अगर कानूनन कुछ अपना किए होंगे तो हो सकता है कुछ, ठीक है ना? तो देखिए, फ़िलहाल इसके आप अगर जाएँगे वेबसाइट पर डीजीएचएस के, तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि स्टे लगा है या नहीं लगा है, ऐसा कुछ आपको अपडेट कोई भी आपको नहीं मिलेगा। डीजीएचएस के वेबसाइट पर हम लोग हैं, आप लोग कहीं भी नहीं देख पाएँगे कि इसका क्या कोई भी जो पहले था वही सेम टू सेम यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि अगर स्टे लगना भी होगा तो उन्हीं लोगों को पता चलेगा जिनका मतलब मेल आया था डीवी के लिए। अगर बाय द वे किसी पोस्ट पर स्टे लगता है तो केवल उन्हीं लोगों को पता चल सकता है जिनका मेल आया था डीवी के लिए, ठीक है ना? उनका कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ गया हो। फिलहाल ऐसा फील्ड वर्कर का या कोई अन्य पोस्ट का, ये 2 पोस्ट को छोड़ाकर कोई अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका भी स्टे लगा है, ठीक है ना? और कोई 1-2 पोस्ट पर लग जाता है, बाकी पोस्ट उससे प्रभावित नहीं होगा। और फिलहाल आप कोई भी बात समझने या सोचने से पहले आप एक बार ऑफ़िशियल नोटिस का इंतज़ार कर सकते हैं कल या परसों तक, ठीक है? कि कुछ अगर अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपका मेल आ रहा है, ठीक है ना? अगर आपका भी ऐसा कुछ पोस्ट है तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है? आपका जो मेल आ रहा है आपका जो मेल आ रहा है कुछ इस प्रकार आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये पैरामेडिकल वर्कर CLTRI का था, ठीक है ना? तो मोस्ट इमीडिएट फीलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ ऐसे कुछ करके था, मेल आया होगा। CLTRI इज केप्ट, जो भी आपका पोस्ट होगा वहाँ पे लिखा रहेगा इज केप्ट अबियंस रजिस्टर्ड। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए होंगे कि मतलब जो एसएलएल के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया और डीजीएचएस इसका मतलब मेन बॉडी है, वही करवाई है एग्ज़ाम, मतलब मेन इसका बॉडी वही है, डीजीएचएस मेन तो वही है। तो उनके बीच में कन्वर्सेशन होगा, उस मतलब मेल जो आया होगा उसमें लिखा गया है। हम वो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कम्युनिकेशन मतलब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, एसएलएल और डीजीएचएस के बीच में, ठीक है ना? कि मतलब क्या आपने कैसे एग्ज़ाम कराए हैं, क्या-क्या मतलब इसी को लेकर बहुत से कैंडिडेट का भी मन में डाउट है कि इतना-इतना नंबर लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ इस प्रकार से आपका मतलब ये देख सकते हैं कि थोड़ा-सा अगर इसको देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। जिनका हो गया है तो उनके लिए तो गलत है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे हो सकता है, ठीक है? फिलहाल जो भी आपको जानकारी मिलेगी, हमको मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन-सा पोस्ट पर क्या हो रहा है, ठीक है ना? बहुत से लड़कों के मन में डाउट होगा कि अभी भी कि मेरा ये पोस्ट था, मेरा हो गया है, मेरा सब क्लियर हो गया है और मेरा भी हो जाएगा। तो नहीं, अभी ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल पॉज़िटिव वे में रहें। अगर आपका डीवी वगैरह है तो आप जाइए कराने। अगर आपका डेट है डीवी का तो आप जाकर कराइए। आपका मेल करना है तो मेल कीजिए, ठीक है? इन सब बातों को छोड़कर अपना काम कीजिए, ठीक है ना?
बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। जो आपने आपका जो काम है वो आप करते रहिए, ठीक है। और डीजीएचएस की तरह ही मतलब जितना भी इसमें पोस्ट निकाला गया था, कल एक वीडियो आएगा, हम कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगाए थे। कल एक वीडियो आएगा, उसमें जितना भी इसमें पोस्ट था टोटल 54 तरह का उसमें भी पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो उस वीडियो को हम अपलोड कल सुबह में करेंगे, जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जितना भी इसमें पोस्ट था ना, तो जो भी लोग इस पोस्ट से संतुष्ट नहीं थे, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो आप उस फॉर्म को फिलअप करके और आप एक ही एग्ज़ाम उसमें भी देना है, एकदम सेम टू सेम इसका ऐसा ही प्रक्रिया है, लेकिन वो थोड़ा-सा इससे स्ट्रिक्ट लेवल का है, ठीक है ना? उसका एग्ज़ाम थोड़ा-सा मतलब इसके जैसा नहीं होगा, थोड़ा-सा अच्छा लेवल से होगा, ठीक है? और अच्छा लेवल से होगा तो आपका सिलेक्शन ऑथेंटिसिटी के साथ होगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। और कोई ऑथेंटिक